नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब प्रेगनेंसी का सेकंड टाइमेस्टर शुरू हो जाता है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा महीना। तो देखिए, इन महीनों में आपके बॉडी में ना एकदम से बहुत सारे हार्मोन्स बदलेंगे और बॉडी में अलग अलग चीजें आपको बदलती देखने को मिलेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि इसमें हर एक महीने आपको अपनी बॉडी में अलग अलग चीजों का एहसास होगा। वो क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो मूव करना शुरू करता है, बेबी की हलचल आती है। कई बार बेबी बहुत ज्यादा हलचल करता है, कई बार थोड़ा सा कम हलचल करता है। तो देखिए, ये सारे सिम्टम नॉर्मल प्रेगनेंसी के ही साइन होते हैं, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे कुछ लक्षण अलग होते हैं और बेबी गर्ल के टाइम पे कुछ लक्षण अलग होते हैं। तो उन्हीं सिम्टम्स के ऊपर आज पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा बिना स्किप, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद उन महिलाओं के लिए है जिन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। तो उनकी क्यूरियोसिटी को मैं कुछ कम कर सकूं, इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप पूरी वॉच करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मंथ स्टार्ट होता है, तो जो पहले आपकी जो एनर्जी डाउन हो चुकी थी स्टार्टिंग में, जैसे 1 से लेके 3 महीने में वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, भूख ना लगना, स्मेल की प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा होती है स्टार्टिंग के डेज में। लेकिन चौथा, पांचवा महीना जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मोस्टली 5वें महीने से एकदम ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपकी स्मेल की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती है, आपको भूख लगने लग जाती है, नींद अच्छे से प्रॉपर आती है, जो बार बार सीने में जलन की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत हद तक आपको आराम आ जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा जो प्रॉब्लम महिलाएं फेस करती है वॉमिटिंग। ये जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है 80% महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। लेकिन प्रेगनेंसी का जब 5वां महीना शुरू होता है तो 80% महिलाओं में देखा गया है कि ऑलमोस्ट महिलाओं में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें वॉमिटिंग टिल 9वें महीने तक बनी रहती है। और यही सारे जो बदलाव बॉडी में होते हैं, पहले की जो दाई माँ होती थी ना, बहू बेटियों के चलने फिरने, खाने, उठने बैठने के तरीकों को भी देख के अंदाजा लगा लेती थी क्या होगा, लड़का या फिर लड़की। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपने वीडियोज में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ बिल्कुल सेम थे। तो वीडियो को किसी गलत धारणा से मत देखिएगा, इंजॉयली वीडियो को लीजिएगा ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी कुछ कम हो सके। देखिए, 5वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि आपको बच्चे की हलचल फील होना शुरू हो जाती है। बच्चा 5वें महीने से हलचल करता है। वैसे तो बच्चा चौथे महीने में भी मूवमेंट करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा लेट फील होता है। खासकर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उन्हें थोड़ा सा लेट ही फील होता है, और जिनकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है उन्हें मूवमेंट जल्दी फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब लड़के के टाइम पे क्या सिम्टम अलग होते हैं, लड़की के टाइम पे क्या अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भूख की बात करते हैं। 1 से लेके 3 महीने में, 4 महीने में आपको भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि खाने का मन बिल्कुल नहीं करता, खाने का टेस्ट चला जाता है, जी कच्चा होता है, तो मन नहीं करता। लेकिन 5वें महीने से आपकी ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आपको भूख बढ़ना शुरू हो जाती है, भूख लगती है, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और कभी ना कभी आपको खट्टा खाने का मन करता है, कभी तीखा खाने का मन करता है, मतलब फूड क्रेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा है प्रेगनेंसी में कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ रही है, आपको खाना खाने का मन कर रहा है, खाने की जो स्मेल थी वो अच्छी लग रही है, अब आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और भूख भी अच्छे से लग रही है, तो ये एक लड़का होने की निशानी सटीक मानी गई है। वहीं लड़कियों के केस में क्या होता है कि आपको ना, भले चाहे आपकी वॉमिटिंग ठीक हो गई हो, लेकिन खाने में आपको स्मेल रहती है, खाना देखकर आपको मन नहीं करता खाने का, जी कच्चा कच्चा होता है, और टिल 9वें महीने तक ये हल्की फुल्की प्रॉब्लम बनी रहती है कि आप जब तड़का लगाते हो या रोटी बनाते हो या पराठे बनाते हो, या तेल की जो स्मेल होती है बहुत चढ़ती है। कई महिलाओं को दूध की स्मेल चढ़ती है, कई महिलाओं को जब घी बनाते हैं उसकी स्मेल चढ़ती है। तो ये अगर स्मेल आपको पूरे 9वें महीने तक रहती है, 1 से लेकर 9वें महीने तक है, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। वहीं अगर आपकी स्मेल सिर्फ चौथे महीने तक ही थी, 5वें महीने तक बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे, बॉडी में आपको एनर्जी लगती है पहले से, तो ये सटीक निशानी होती है बेबी बॉय की। क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में एनर्जी कम इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में देखिए वॉमिटिंग कर करके खाना खाना नहीं, जो खाना खाते हो निकल जाता है, तो बॉडी वीक हो जाती है, तो आपको आलस आएगा, थकान होगी, सर दर्द होगा बहुत ज्यादा, तो वो नॉर्मल है। लेकिन 5वें महीने से आप एक्टिव फील कर रहे हो, तो ये निशानी लड़के होने की बहुत ज्यादा महिलाओं में देखी गई है। देखिए, लड़कों के टाइम पे बहुत सारी चीजें अलग होती है, लड़कियों के टाइम पे बहुत सारी चीजें अलग देखी गई है, तो ये बिल्कुल सटीक साइन है भूख को लेकर।
सेकंड सबसे देखिए ज्यादा सिम्टम होता है कि आपकी फूड क्रेविंग क्या है, क्योंकि 5वें महीने से आपको खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो फूड क्रेविंग भी आपकी बढ़ जाती है। तो इस टाइम पर जो दादी माँ होती है ना आपके घर में, जैसे आपकी मदर इन लॉ होगी या उनकी मम्मा होंगी, तो ये चीजें आपको वो ज्यादा बताएंगी। तो ऐसा बोला जाता है अगर फूड क्रेविंग आपकी जेंडर जैसे मान लीजिए आपको ज्यादातर जो पसंद है, आम पसंद है, केला पसंद है, संतरा पसंद है, सेब पसंद है, आपको अगर ऐसी कोई चीजें पसंद है ना जो कि जेंडर बताती है बॉय के, तो ये एक निशानी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपको लीची पसंद है, मूली पसंद है, तोरी पसंद है, तो ये जो चीजें होती हैं जो कि लड़कियों को ज्यादा इंडिकेट करती हैं, तो उनको बोला जाता है बेबी गर्ल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी तो देखिए एक फन के तौर पे वीडियो लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा हो, लेकिन जो पहले की दाई माँ होती थी ना, मम्मियां होती थी, वो यही बोलती थी कि अगर आपको लड़कियों की चीजें ज्यादा पसंद है ना, जैसे आप शॉप पर गए और आपको बहुत क्यूट लग रहे हैं कि बेबी गर्ल के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको अट्रैक्ट बेबी गर्ल के कपड़े ज्यादा करते हैं, तो ये निशानी कि आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है। प्रेगनेंसी में चीजें फील होंगी 5 से 6 महीने से, तो ये ऐसा बोला जाता है आपको लड़की होने के स्कोप होते हैं। वहीं आपको अट्रैक्ट बच्चे जैसे लड़के करते हैं, लड़कों के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं शॉप पर गई, या जैसे अब आपके घर पे कोई बेबी आया और आपको लड़के ज्यादा पसंद आ रहे हैं, आप कोई वीडियो फोटो देख रहे हो, बेबी बॉय ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बेबी, तो ये एक निशानी बेबी बॉय की होती है। सपने भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा मेरी जो घर की मदर इन लॉ थी वो बोलती थी, मदर इन लॉ की जो मम्मा थी वो बोलती थी ये मोस्टली, कि अगर आपको सपने बेबी बॉय के आते हैं, जैसे कि आप लड़कों के सपने देख रहे हो तो लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर आप लड़कियों के सपने देखते हो तो लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई घरों में ऐसा भी बोला जाता है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में फल को देखती हैं, जैसे सेब, केला, संतरा देख रही हैं, तो उनको लड़का होने के स्कोप ज्यादा होते हैं। और वहीं जो सब्जियां देखती है, जैसे मूली, तोरी, घिया, ऐसी कुछ सब्जियां देखती हैं, तो उनको लड़की होने के स्कोप ज्यादा होते हैं। अब बाकी देखिए सबके केस में ये सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 100% ये कहीं पर लिखा नहीं है कि ये साइन होगा तो लड़का होगा, ये साइन होंगे तो लड़की होगी। सिर्फ एक अनुमान के आधार पर ये सिम्टम है। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा, आपने बिल्कुल भी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ, प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि कभी ना कभी जानने की क्यूरियोसिटी जरूर होती है प्रेगनेंसी में कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती रहती है ना, मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है कि कब बेबी आएगा, कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की, किस पे जाएगा, मामा पे जाएगा, पापा पे जाएगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके भी होते होंगे ना, मेरे टाइम पर भी थे। तो उन्हीं सवालों की जो अंदर मन की क्यूरियोसिटी है ना, आपको इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा वो क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ 4 जो सबसे बेस्ट सिम्टम आपने देखा होगा प्रेगनेंसी का, ग्लो जिसे बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा शाइनी हो गई है, पहले से आप गोरे लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे फेशियल कराया फेस पे, तो ये निशानी भी लड़की होने की मानी जाती है। वहीं अगर आपकी स्किन डल हो गई है, पहले से स्किन काली नजर आ रही है, फेस पे एक्ने या पिंपल हो रहे हैं, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। ऐसा बोला जाता है बेबी बॉय के टाइम पे जो बॉडी होती है ना, हार्मोन्स बेबी बॉय वाले रिलीज करती है, इस करके बॉडी पे आपके पहले से लड़कियों के टाइम पे ग्लो आ जाता है, लड़के के टाइम पे स्किन डल हो जाती है। तो मेरे टाइम पर भी ये मेरे साथ सेम था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई थी, इवन छाइयां भी हो गई थी, अभी भी हैं, आप देख लीजिए मेरा बेबी 2 साल का हो गया, बट हल्की हल्की छाइयां भी हैं, मोस्ट मतलब पूरी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। तो ये निशानी मेरे केस में बिल्कुल सटीक थी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिम्टम बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करके पूछती हैं और मैं उनके साथ काफी बार शेयर कर चुकी हूँ कि पेट में बच्चे का जो भार है वो मोस्टली कहाँ रहता है। ऐसा बोला जाता है जो लड़का होता है ना, लड़के की जो स्थान होता है, जगह होती है, वो राइट साइड होता है, और लड़की की जो स्थान होती है, जगह मानी गई है, वो लेफ्ट साइड होती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा भारीपन लेफ्ट साइड लगता है, आपको अच्छे से नींद लेफ्ट साइड आ रही है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है पेट में, अच्छे से ऑक्सीजन लेवल बच्चे को जा रहा है। क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं आती, पैर दर्द नहीं होते, कमर दर्द नहीं होती, और बच्चा अच्छे से विकास करता है। वहीं अगर आप सीधा सोते हो या राइट साइड सोते हो, तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम जाता है, आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है, पैरों में भी दर्द हो सकता है। तो सबसे बेस्ट पोजीशन है कि लेफ्ट साइड होकर सोएं। लेकिन ऐसा माना गया है कि बेबी बॉय के टाइम पे आपको भारीपन ज्यादातर राइट साइड लगता है, अच्छे से नींद भी राइट साइड आती है। तो अगर आपको लेफ्ट साइड नींद नहीं आती तो करवट बदल बदल के आप सो सकते हो, कभी लेफ्ट कभी राइट, लेकिन सीधा ना सोएं, क्योंकि सीधा सोने से बच्चे को सांस नहीं अच्छे से जाएगी, यानी कि वो ऑक्सीजन लेवल अच्छे से नहीं पहुंचेगी, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, उसका विकास भी रुक जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लेफ्ट या राइट होकर सोएं, सीधा बिल्कुल ना सोएं, कम से कम 6 से लेकर 9वें महीने तक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे पेट आपका हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऐसा सोते हो सीधा, तो आपके कमर में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो ठीक नहीं होगी।
इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा ये सटीक सिम्टम माना गया है कि पहले की दाई माँ क्या करती थी, बहू बेटियों के चलने फिरने के तरीकों को देखकर अंदाजती थी। ऐसा माना जाता है लड़कों का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, तो जब महिला प्रेग्नेंट महिला जब चलती है 5वें 6ठे महीने से और सीधा कदम हमेशा आगे रखती है तो बोला जाता है लड़का होने के स्कोप ज्यादा होते हैं। वहीं अगर महिला लेफ्ट कदम पहले रखती है, नॉर्मली आपने नोटिस करना है कि मेरा लेफ्ट कदम उठ रहा है पहले या राइट कदम। अगर आपका लेफ्ट कदम नॉर्मली उठता है चलते हुए या बैठते हुए, बैठते आप सहारा ले रहे हो, तो आपका राइट साइड, आप जैसे बैठ रहे हो, आपका महीना चल रहा है 8वां या 9वां या 7वां, तो बैठते टाइम आप ऑब्वियस सी बात है सहारा लोगे, तो आपका कौन सा हाथ उठ रहा है, लेफ्ट उठ रहा है या राइट उठ रहा है। अगर ऐसा माना जाता है राइट उठता है, राइट हाथ ऐसे लेकर आप सहारा लेके बैठते हो तो ये लड़का होने की निशानी होती है। वहीं अगर आप लेफ्ट हाथ लेके सहारा लेके बैठते हो तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। देखिए दोनों ही केस में अलग अलग साइन होते हैं, बाकी मैटर नहीं करता लड़का हो गया लड़की, लड़का हो या लड़की दोनों ही एक समान है। आज की डेट में लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। तो कुछ भी हो, हेल्दी हो और संस्कारी हो, माँ बाप को दोनों को ही एक समान अधिकार देना चाहिए, एक समान ही प्यार देना चाहिए, बजाय कि भेदभाव करने के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 5 सिम्टम जो मैंने शेयर किए हैं बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है, मे बी आपके केस में भी हो जाए, बट ये जो सिम्टम है अनुमान के आधार पे है, कोई भी साइंटिफिक इसका आधार नहीं है। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जरूर शेयर करिए गर्भवती महिलाओं के साथ। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक